वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अभी तक हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, उसकी सेल वॉल के बारे में पढ़ा, उसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब हम लोग उसके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से न्यूट्रिशन उसका होता है, न्यूट्रिशन प्रोसेस, उसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, बॉटनी पेपर फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए चैनल है। बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और ये हमारे जो बैक्टीरिया की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3 है। नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। लिखा हुआ है दीज आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर फूड बाय देमसेल्फ। जो अपना खाना खुद बनाने में सक्षम होते हैं उन बैक्टीरियाज को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक, फिर आता है फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो कि रेडिएंट यानी कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दें केमिकल एनर्जी में, उनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो मीन्स लाइट। रिएक्शन भी गिवन है, CO2 plus 2H2A gives out CH2O plus H2O plus 2A। फिर CH2O जब वाटर के साथ मिलेगा H2O के साथ तो वो क्या देगा? CH2O plus ऑक्सीजन। ठीक, देन और ये जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये सारे फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? दीज आर मोस्ट अबेंडेंट एंड आर इम्पोर्टेंट जियोकेमिकल एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जियोकेमिकल एजेंट्स होते हैं। दीज आर नॉन फोटोसिंथेटिक। ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं यानी कि इनका कोई भी लाइट से लेना देना नहीं होता है, इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते हैं ये, लेकिन फिर भी ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं। दे डिराइव एनर्जी फ्रॉम, ये अपनी एनर्जी किससे लेते हैं? अमोनिया से, नाइट्रेट से, नाइट्राइट से एंड अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बाकी के इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे ये एनर्जी लेते हैं। ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं बैक्टीरिया? सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? फोटो वाले बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? होप्स आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव्स टू हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाए, जो दूसरों पे डिपेंड हो। ठीक है, जैसे कि पैरासाइट्स हो गए, सेप्रोफाइट्स हो गए, सिम्बायोटिक्स हो गए। पैरासाइट्स मतलब सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये कोई बैक्टीरिया है, तो जैसे जैसे जब तक ये ऑर्गेनिज्म जिंदा है तब तक ये भी जिंदा है, जब ये मर जाएगा तब ये भी मर जाएगा, यानी कि इसको अपने जिंदा रहने के लिए इसकी ज़रूरत है। विदाउट होस्ट ये सरवाइव नहीं कर सकता। तो इस तरह के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? पैरासिटिक बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट्स। ठीक है, सैप्रोफाइट्स मतलब जो भी डेड या डीके सब्सटेंस हमारे अराउंड प्रेजेंट है उन पे जो डिपेंड करता है या उनको जो खाता है, उन बैक्टीरियाज को बोलते हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं? ये एक सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है या कुछ भी है लिविंग सब्सटेंस और ये दूसरा हमारा बैक्टीरिया है, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए और ये बैक्टीरिया इस पे डिपेंड कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए, यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे से म्यूचुअल रिलेशनशिप में है और वो जो रिलेशनशिप है वो दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। इसके लिए ये रिलेशनशिप इसके साथ बेनिफिशियल है और इसके लिए रिलेशनशिप इसके साथ बेनिफिशियल है। इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक, और इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। होप से समझ में होगा आप लोगों को क्या होता है बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस तरह का होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज का Q&A है, मुझे बताओ फोटो ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? कोई भी एक नाम बता दो, अभी मैंने बताया, अभी जस्ट पढ़ाया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।